हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिले और प्रभु आपको आशीषित करे। मैं प्रीति गुप्ता आप लोग को वचन बताना चाहती हूँ। छोटा सा वचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस छोटे से छोटे बातों से, हम छोटे से छोटे वचन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीख सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कि हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ है ना, डायरेक्टली बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे से होने के बाद में वो चीज़ें बड़ी होती है। तो ऐसे हम छोटे छोटे वचन से ही हम बड़ी बड़ी बातों को आगे चलते चलते हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ। आप वो वचन देख सकते हैं, मलाकी 1:6 वचन क्या कहता है। आप पढ़ोगे सिस्टर मोबाइल में? मेरे मोबाइल में पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पे एक बात को पूछता है। हाँ, जो हमें पूछना है, हमें जानना है इस बारे में कि अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। यहाँ पे कहता है कि पिता पुत्र का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, हम स्वामी भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें पूछता है कि तुम लोग अगर मुझे पिता बुलाते हो तो मेरा आदर कहाँ है, अगर तुम लोग मुझे स्वामी बोलते हो तो मेरा भय मानना कहाँ है। ये क्या बोलता है परमेश्वर, हमसे एक सवाल करता है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि ये दूसरे लोगों से तो सवाल नहीं करता है, ये हम मसीह से ही सवाल करता है कि अगर तुम मुझे पिता बुलाते हो तो मेरा आदर कहाँ है, और तुम अगर मुझे अगर तुम मुझे अपना दास समझते हो, मैं स्वामी हूँ तुम्हारा, तुम मेरे दास हो, तो मेरा भय मानना कहाँ है। क्योंकि जब हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सेठ होते हैं, हमारे जो स्वामी होते हैं, हम उनका क्या करते हैं, भय मानते हैं। हाँ, डर रखते हैं कि कभी हमारे वो सेठ हैं, हमसे बड़े हैं, तो हमें क्या करना है, उनका आदर करना है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमसे पूछता है कि मेरा भय मानना कहाँ है और मेरा आदर कहाँ है। तो हर एक विश्वासी बोलेगा कि परमेश्वर हम तो तेरे पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम तो भय तो मानते हैं, आपका आदर तो करते हैं। हाँ, हमारे मन में क्या होता है, एक सवाल उठता है कि हम विश्वासी है, तो विश्वासी होने के बाद में हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं, और हमारे अंदर हम बिना भय के आपको कैसे मान सकते हैं। तो मैं आपको एक वचन से बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम लोग मसीह में हैं और कोई ऐसा दास है जो हमें प्रभु की बातें सिखाता है, वो प्रभु की राहों पे भी चलता है और प्रभु की बातों को भी सिखाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसका आदर नहीं करते। हाँ, और हम क्या करते हैं ना, उसको तुच्छ जानते हैं, आदर नहीं करते हैं, और हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे वो ऐसे नॉर्मल है, या पास्टर है, वो वचन प्रचार कर रहा है, और हम लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है ना कि हमने परमेश्वर का आदर नहीं किया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं तो वचन कहता है कि हमने परमेश्वर का आदर किया है। क्योंकि एक जगह आप वचन देखेंगे तो उसमें कहता है कि धन्य है, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था और तुम मुझे मिलने को आए। तो प्रभु के दास ने जो न्याय के दिन में उसने पूछा भेड़ों से कि हमने कब तेरे साथ में किया। तो प्रभु कहता है कि जो तूने गरीबों के साथ में किया, जो तुम लोग ने इंसानों के साथ में किया, ज़रूरतमंदों के साथ में किया, वो तुमने मेरे साथ किया। तो ऐसे ही अगर कोई प्रभु का दास है जो प्रभु के भय में चल रहा है, प्रभु को लोगों के बारे में सिखा रहा है, लोगों को चेला बना रहा है, अगर हम उसका आदर करते हैं
तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। लेकिन अगर हम उसका आदर नहीं करते हैं तो समझो हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। हाँ, और दूसरा यहाँ पे वचन कहता है कि भय, हाँ, परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। तो अगर कोई एक वैसा व्यक्ति है जो मसीह में है, अब वो कुछ गलत बातों को कर रहा है, अगर आप उसको नहीं समझा रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, अगर कोई इंसान समझो मैं गलत कर रही हूँ तो वो परमेश्वर मुझे या तो वचन से बताएगा या तो वो किसी को भेजेगा, अपने दास को भेजेगा। वो ऊपर से स्वयं नहीं आएगा मुझे ये बताने के लिए कि प्रीति तू गलत कर रही है। हाँ, तो अगर मैं वचन से नहीं सीख रही हूँ तो अगर उसका दास कोई ऐसा दास है, कोई ऐसा सेवक है, कोई ऐसा पास्टर जो लीडर है, अगर वो मुझे बता रहा है मैं गलत कर रही हूँ, अगर वो मुझे बता रहा है कि तू ऐसा मत कर क्योंकि तू ये गलती कर रही है, तो वो इंसान क्या कर रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको मुझे दिया है चलाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन जब वो व्यक्ति मेरी गलतियों पे ही नहीं बताएगा, मुझे ताड़ना नहीं करेगा, मुझे नहीं समझाएगा, तो मुझे कैसा पता चलेगा। हाँ, तो अगर वो व्यक्ति बोलता है कि जाने दो, वो गलती कर रही तो क्या हुआ, वो गलती कर रही तो क्या हुआ, प्रभु में आ रही है, प्रार्थना कर रही है, बाइबल पढ़ रही है, तो क्या उसकी गलतियों को अगर इग्नोर करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो मसीह में आता है, वो नया मसीह में है या वो जूना मसीह में, अगर वो कुछ गलत करता है तो हमें क्या करना है ना, उनको समझाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा ना, हमसे लेखा लेगा। अगर आप नए नियम में पढ़ोगे तो एक जगह वचन कहता है कि परमेश्वर किनसे लेखा लेगा, जो वचन सिखाते हैं लोगों को, वो उनसे लेखा लेगा। कलीसिया के लोगों का लेखा लेगा। जो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे, उनसे क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, लेखा लेगा। तो अगर हम और आप कोई गलत कर रहा है, अगर हम उसको समझा नहीं रहे हैं, तो याद रखो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि जब हमें पता है कि परमेश्वर दंड देगा, हमें पता है कि परमेश्वर प्यार करता है, हमें पता है कि एक गलती पे भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, न्याय होने के टाइम पे वो हमें माफ़ नहीं करेगा, यहाँ भी हमें माफ़ करेगा। लेकिन वो गलती करते करते अगर हम लोग ऊपर चले गए तो क्या करेगा, वो हमारा लेखा लेगा। हाँ, तो वो व्यक्ति के अंदर अगर परमेश्वर का भय रहेगा कि अरे ये बहन को मैं नहीं बता रहा हूँ कि चलो मैं उसको सही शिक्षा दूँ ताकि वो वहाँ से मन फिराए, पापों से मन फिराए, तो बच जाएगी, और वो मुझे नहीं बता रहा है तो भय नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर भय है और मुझसे प्रेम करता है कि नहीं ये भी प्रभु की बच्ची है और उसको प्रभु का भय है, तो वो व्यक्ति ज़रूर आकर के क्या करेगा, एक बार तो मुझे समझाएगा। या मेरे सामने ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत कर रहा है तो मैं एक बार तो जा कर के उसको समझाऊंगी। मुझे बुरा लगेगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे पता चले कि ये बहन का जब न्याय होगा, वो भाई का जब न्याय होगा, तो क्या होगा कि स्वर्ग में उस टाइम पे उसका प्रतिफल मिलेगा। तो वो चीज़ हमें, अगर हम उसको नहीं बताते सामने वाले को, तो हमारे अंदर ही भय नहीं है, प्रभु कुछ नहीं कर सकता करके ऐसा हमारे अंदर भय नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर भय रहेगा तो हम क्या करेंगे ना, उसको समझाएंगे, जो गलत कर रहा है उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, तीसरी बार में हम उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ही करना है कि अगर कोई नहीं सीखता है, अगर कोई नहीं समझना चाहता है, तो हमें उनको छोड़ देना है। देखिए हमारे लिए एक मौका है जो परमेश्वर ने रखा है कि हम लोगों को बता सके कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, लोगों को बताना है। अगर हमारे अंदर भय है तो मैं खुद गलत नहीं करूँगी और मैं लोगों को भी गलत करने से मना करूँगी। लेकिन अगर मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा तो मैं खुद गलत करूँगी, मैं खुद गलतियाँ करूँगी, और दूसरी उसकी गलतियों का जो सामने वाला कर रहा है उसको मैं डांटूंगी भी नहीं, समझाऊंगी भी नहीं, मैं उसको सपोर्ट भी करूँगी। तो परमेश्वर चाहता है कि अगर कोई परमेश्वर का सही दास है, जो सही प्रचार कर रहा है, जो खरी शिक्षा बता रहा है, हम उनका क्या करें, आदर करें, उनकी बातों को माने, उनका भय माने। वो जो हमें सिखाते हैं हम क्या करें, उनको सीखें। अगर उनको सीखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, हम आदर करते हैं, हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का भय है। लेकिन अगर हम लोगों को नहीं सिखाते, हमारे आंखों के सामने हमारा कोई मसीह भाई बहन है वो गलत कर रहा है और हम उनको नहीं सिखाते, नहीं समझाते, तो हमारे अंदर खुद परमेश्वर का भय नहीं है। तो हमें बताना ज़रूरी है एक बार कि भाई आप तुम गलत कर रहे हो, भाई आप तुम सही कर रहे हो। अगर एक बार हम लोग बता दिए उसके बाद भी हम क्या हो गए, अपनी जिम्मेदारियों से छूट गए।
क्यों? क्योंकि जब लेखा हल होगा तो परमेश्वर खुद बोलेगा कि यहाँ पे ये बहन गलत थी, आपने समझाया नहीं, वहाँ पे वो भाई गलत था, आपने बताया नहीं, आप जानते थे। लेकिन एक बार हम बता दिए, एक बार हम लोगों को समझा दिए, तो प्रभु क्या कहेगा कि नहीं, ये बहन ने मेरे बारे में तुझे बताया था, मेरे भय के बारे में बताया था, मेरे प्रेम के बारे में बताया, पर तूने सुना नहीं। ये करके परमेश्वर क्या करेगा? लेखा लेगा। तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर का जो भय करना है, हमें लोगों को बताना है भय के साथ में, और हमें क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर के लोगों का आदर करने के साथ में। तो हम एक और वचन देखेंगे, लूका 10 में 38। जब वे खा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते कि दो बहनें हैं, एक मार्था एक मरियम है, और लोग क्या करते हैं ना, प्रभु को अपने घर पे लाते हैं। वो प्रभु को अपने घर पे लाते हैं। तो उसमें से जो मरियम थी, उन्होंने क्या किया कि प्रभु के चरणों में बैठ गई। क्या करने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु के चरणों में क्या हो गई? वो बैठ गई। लेकिन मार्था क्या करती है? खाना बनाने में लग जाती है, और जब खाना बनाते बनाते थकती है तब प्रभु से कंप्लेन करती है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं? देख, मेरी बहन ने मुझे क्या किया है? अकेला छोड़ दिया है, और खुद तेरे पास में बैठी है। तो प्रभु यीशु क्या कहता है कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है, लेकिन जो सबसे उत्तम भाग है वो मरियम ने क्या किया है? चुन लिया है। तो वहाँ पे मरियम ने क्या किया? प्रभु यीशु का वचन सीखने के लिए बैठी। और वो वचन सीखना मतलब क्या? आदर करना हो गया। हाँ, तो मरियम ने क्या किया? प्रभु का आदर किया, परमेश्वर का आदर किया। कैसे आदर किया? सुनकर। उसने प्रभु के हाथ पैर नहीं दबाए, उसने प्रभु के लिए खाना ला करके नहीं दिया, उसने क्या किया? प्रभु को सामने बैठ गई वचन सुनने के लिए। तो वहाँ पे उसने क्या किया? प्रभु का आदर किया। तो अगर हम किसी पास्टर को सुनते हैं जो प्रभु का दास है, जो खरी शिक्षा बताता है, तो अगर हम उसको सुनते हैं, याद रखो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। राइट? जैसे कि एक सच्चा प्रभु यीशु था जो आया लोगों को प्रचार करने के लिए, तो मरियम ने क्या किया? उसकी सुनने लगे, और तब प्रभु कहता है कि उत्तम भाग उसने चुना है। तो उसने क्या किया? परमेश्वर का आदर किया, प्रभु यीशु का आदर किया। आज जब हम कोई वचन बताता है, अगर हम उसकी सुनते हैं, सबकी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कल्ट ग्रुप वाले भी हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब नहीं है, लेकिन जो खरी शिक्षा को लेकर के चलते हैं वो, अगर आप सुनते हैं उनको, हम सुनते हैं उनको, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का आदर करते हैं। जो प्रभु कहता है कि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय कहाँ है, भय मानना कहाँ है। तो ये चीज़ें दिखाते कि अगर हम वचन सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का आदर करते हैं। एक जगह अगर हम और देखेंगे तो वहाँ पे जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे लोग बैठे थे, और उनके मम्मी और उनके भाई वो है यीशु को बुलाने के लिए आए। तो उनका एक चेला आकर के क्या बोलता है कि तेरे माता और तेरे भाई क्या हुए? बाहर आकर के बैठे, आपको बुला रहे हैं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? पता है कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वही मेरे माता, वही मेरे भाई और वही मेरी बहन है। तो यहाँ तक यीशु इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो वचन सुनता है ना, वही मेरा माता है, वही मेरी भाई है, वही मेरा बहन है। हालेलुया। तो हम देख, अगर इस चीज़ को प्रभु यीशु ने प्रूव किया है सुनने वालों के लिए,
उनको बहन बनाया, उनको माता बनाया, उनको भाई बनाया। तो सोचो आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हाँ, तो हम कितना परमेश्वर को आदर देते हैं। हाँ, ये चीज़ प्रभु ने खुद अपने मुँह से कहा कि यही है मेरे रिश्तेदार, यही है मेरे भाई, यही है मेरी माता, यही है मेरी बहन। तो फोकस प्रभु यीशु का कहाँ है? वचन के ऊपर। जब हम वचन सुनते हैं, एक सच्चे सेवक को सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु का आदर करते हैं, पिता का आदर करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हाँ, वो चाहता है कि अगर हम उसको पिता कहते हैं, हम उसको अब्बा कहते हैं, तो हम उसका आदर करें, उसके वचन को सुने, उसके दासों ने जो वचन आपको बताया है, हमें बताया, हम उसको सुने और हम उनके वचनों पे चले, प्रभु के वचनों पे चले, तो हम क्या करते हैं? आदर करते हैं। और अगर कोई गलत करता है, अगर हम उसको सिखाते हैं, एवं वो अविश्वासी भी हो, हमें क्या करना है? उनको भी सिखाना है। हाँ, अगर वो माने नहीं माने, वो बात की बात है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम एक सिखाने वाले हैं, अगर हमारे अंदर सच में, मैं बताना चाहती कि सच्चा परमेश्वर है हमारा, और हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो याद रखो एक अविश्वासी भी रहता है ना, तो हम वहाँ पे उसको सिखाते हैं कि आप जो कर रहे हो ना, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर न्याय करता है। अगर ये बहन नहीं जानी, वो भाई नहीं जाना प्रभु के बारे में, तो एक दिन उसका न्याय होगा। तो इसके लिए एक दिन उस जगह पर फिर हमारा भी न्याय होगा कि आपने क्यों नहीं बताया। तो अगर हमें एक अविश्वासी भी है कोई हमारे साथ में, लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो याद रखो हम उस अविश्वासी को भी सिखाते हैं कि भाई आप ये जो कर रहे हो ना, ये गलत है, और आप ये जो कर रहे हो वो सही हो। क्यों? पता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। तो वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे कोई छोटा इंसान हो, चाहे कोई बड़ा इंसान हो, चाहे कोई हमारे एज का इंसान हो, लेकिन हम क्या करते हैं? सबको बताते हैं। क्यों बताते हैं? पता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मेरा भय मानना कहाँ है। अगर हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, पाप मत करो, ऐसा बताते हैं, ये मत करो, इससे ये होगा, अगर हम बताते तो हमारे अंदर भय है। हम खुद डरते हैं कि नहीं, हम पाप करेंगे तो हम गुनाहगारी होंगे और हमारा न्याय होगा। तो वैसे हम डरते हैं कि जैसे आज हम बचे हैं, वैसे हमारा भाई, हमारी बहन जो दुनिया में अविश्वासी, वो भी बच जाए। ये भय से वो लोग नर्क में न जाए, ये भय से हम लोग क्या करते हैं? लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये हो गया भय। तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भय और परमेश्वर के लिए आदर होना बहुत जरूरी, जो प्रभु खुद कहता है। जो बहुत से ऐसे विश्वासी, एवं हम लोग भी थे, और लेकिन आज ये मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक ऐसे पास्टर, एक ऐसे सेवक को तैयार किया है, वो जो है डानियल राज। उनके द्वारा हम लोग ने जो 13-14 साल जो हम लोग ने ख़राब किया, मैंने ख़राब किया है ना, आज वो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये पास्टर मुझे पहले मिल जाते तो आज मैं कहाँ होती। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक सही पास्टर को, एक सही लीडर को सुनना बहुत ज़रूरी है, और हमें क्या करना है? उनका आदर करना है। अगर हम लोग एक सच्चे लीडर को सुनेंगे, एक सच्चे पास्टर को सुनेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का आदर करते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर डानियल राज को, 1000 बार धन्यवाद देती हूँ कि हम मसीह में तो थे, लेकिन प्रभु में ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और प्रभु के लिए क्या काम करना चाहिए, प्रभु में आने के बाद में उद्धार पाना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। लोगों को बताना, लोगों को सिखाना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई भी अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, आप उसके पीछे मत पड़ो। एटलीस्ट आप उसको एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो कि भाई ये गलत है, बहन वो गलत है। हाँ, इससे क्या होता है कि हमारे अंदर डर होता है, जैसे कि मेरे अंदर डर है कि मैं ऐसा करूँगी तो परमेश्वर का भय मेरे अंदर आएगा, मेरा न्याय होगा। ऐसे मैं उस बहन के लिए भी करूँगी कि वो बहन मेरी नर्क में न जाए, वो भी बच जाए। इसलिए मैं क्या करूँगी? उसको उन बातों से क्या करूँगी? बचाऊँगी, और मैं उसको क्या करूँगी? बताऊँगी। आगे उस बहन की मर्जी है, उस भाई की मर्जी है, वो हमारी बातों को या मेरी बातों को सुनता है नहीं सुनता, वो उनके ऊपर है। लेकिन बताना हमारा क्या है? काम है। अगर हम लोगों को बताते हैं सच्चाई के बारे में, लोगों को बताते हैं पाप के बारे में, लोगों को बताते हैं उद्धार के बारे में, यीशु के बारे में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। अगर हम प्रभु के दास को सुनते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वहाँ पे हम परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर करते हैं। तो ये वचन छोटा सा था, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में ये बातें लेकर के आ गई। इसके लिए मैं आपको प्रभु को
लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, लेकिन मुझे इसलिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो विश्वासी तक पहुँचे। क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल मसीह में तो हैं, लेकिन मेरी आंखों की बातें, सामने की बातें हैं, लेकिन एक रत्ती भी जीवन उनका नहीं दिखता है कि वो मसीह में है कि नहीं। और जो मुझे बोलने वाले ने मुझे एक ही बात बोला है कि तुम भी मसीह में हो, वो भी मसीह में, उनका जीवन देखो। लोग मुझे कहते हैं कि लोग मसीह होने के बाद में भी झूठ बोलते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि लोग मसीह होने के बाद भी गलत काम करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत बुरा लगता है कि हमारी वजह से हमारे पास्टर का या हमारे प्रभु का क्या होता है ना, नाम खराब होता है। हाँ, तो इसके लिए मैं छोटी छोटी बातों को लोगों को बताना चाहती हूँ, इसलिए कि छोटी छोटी बातों से लोग सीखें, ताकि हमारी वजह से हमारे खुदावन के बारे में कोई गलत ना बोले। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पता है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से लोग प्रभु में नहीं आते, या लोग हमें पसंद नहीं करते, बोलते कि हमारा वाला भी ऐसा है, इसका वाला भी ऐसा है, तो ये भी ऐसी ही है। तो हमें इसके लिए मैं चीज़ों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि हमारा मसीह क्या है, सबसे अलग है। आमेन। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को भेजो, और हो सके तो जितना हो सके आप लोग वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, उसके ऊपर चलो और परमेश्वर का आदर करो और परमेश्वर का भय मानो। लोगों को आप बता सको सही क्या है, गलत क्या है, आप लोगों को बताओ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और आप लोग को भी धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।